हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का 7 चैप्टर कराऊंगी। इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले करा रखा है। आपने अगर ये दोनों पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैं लिंक दे रखा है। पहले इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद ये थर्ड वाला पार्ट देखें। Now let us start the remaining part of this chapter. We will study about the structure of flower. Flower is also an important part of a plant. Flower को study करने के लिए we will avoid using marigold, chrysanthemum and sunflower because they are not single flowers but group of flowers. हम फ्लावर को स्टडी करने के लिए मैरीगोल्ड या सनफ्लावर नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो हम फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 10, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। वी विल आल्सो रिक्वायर ए ब्लेड, a glass slide, a magnifying glass and water. Now observe figure 7.20 completely. Look at the prominent parts of the open flower. आप इस खुले हुए फूल के ओपन पार्ट्स को ध्यान से देखो। लेफ्ट में बड दी हुई है। The green leaves around the bud are known as sepals. These are leaf-like structures and protect the bud from damage. Now come on the right side, the flower. The brightly colored leaf-like structures are petals. How many sepals does it have? अगर आपके पास चाइना रोज का फ्लावर है तो आप उसमें काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर अंदर कितनी सेपल्स हैं और कितनी पेटल्स हैं। सेपल्स और पेटल्स का नंबर हर फ्लावर में अलग अलग होता है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? आप चाइना रोज का फ्लावर लेंगे और उसके अंदर सेपल्स जो ग्रीन कलर की होती हैं उनको काउंट करेंगे। फिर देखेंगे क्या वे जॉइंट हैं, आर दे जॉइंट टुगेदर। अगर वे जॉइंट हैं तो उनको देखेंगे। व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? अब आप फ्लावर के अंदर सेपल्स का कलर देखेंगे और पेटल्स का भी कलर देखेंगे। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैज? फ्लावर के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कितनी पेटल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे आर सेपरेट। हम देखेंगे कि क्या वे आपस में जॉइंट हैं या अलग हैं। और हमारे पास एक टेबल है 7.3, जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे हम इसके अंदर लिख देंगे। जैसे हमने इसमें रोज फ्लावर ले रखा है तो इसके अंदर सेपल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कलर इनका ग्रीन होता है। आपने रोज का फ्लावर तो देखा ही होगा। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप अपने फ्लावर के अंदर काउंट कर सकते हैं इनको कितनी है। कलर इनका रेड होता है लेकिन रोज तो कई कलर्स का होता है, तो जो आपके पास फ्लावर है आप उसका कलर लिख सकते हैं इसके अंदर। आप फिर सेपल्स को देखो कि ये सेपरेट है या जॉइंट है, लेकिन रोज के फ्लावर में ये सेपरेट होती हैं। आप फिर इसके स्टेमन्स को देखेंगे कि फ्री हैं या जॉइंट हैं। स्टेमन्स इसके फ्री होते हैं और पिस्टल इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम फ्लावर के इनर पार्ट्स को स्टडी करेंगे। इनर पार्ट्स को स्टडी करने के लिए आप चाइना रोज फ्लावर ले सकते हैं। इसको गुडेल भी बोलते हैं और हिबिस्कस भी इसका दूसरा नाम है। तो ये आपको हो सकता है ये आपके घर में भी हो या अड़ोस पड़ोस में आपको ये फ्लावर मिल जाएगा। तो आप इसके इनर पार्ट्स को स्टडी करो। तो इसके लिए आप इसको काट लो, इसकी पेटल्स को रिमूव कर दो और इसकी सेपल्स को भी रिमूव कर दो। जब आप इसकी सेपल्स और पेटल्स को रिमूव कर दोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा जैसे कि फिगर 7.22 में दिखा रखा है।
आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स स्टेमन और पिस्टल को स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर स्टेमन्स क्या हैं? येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन में इसके दो पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। अब हम फ्लावर का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है पिस्टिल। Pistil is the innermost part of the flower. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens and identify the parts of the pistil. Pistil फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो आप स्टेमन्स को रिमूव कीजिए और फिर इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके तीन पार्ट होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन में अपर पार्ट स्टिग्मा, मिडल पार्ट स्टाइल एंड द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। वी आर कॉलिंग ओवरी इज द इनर मोस्ट एंड द स्वोलन पार्ट। ओवरी के अंदर क्या होता है, इसको स्टडी करने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 11। Let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of pistil. We will cut this part to study what is inside. हम स्टडी करने के लिए क्या होता है इसके अंदर, इसको हम काटेंगे। फिगर आगे दे रखी हैं ए और बी। कटिंग एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट। हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लावर? It can be done by two methods. फर्स्ट लेंथवाइज यानी ऊपर से नीचे काटेंगे। सेकंड ट्रांसवर्स कट, इसको बाएं से दाएं या दाएं से बाएं काट सकते हैं। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन ऑन ईच ऑफ टू पीसेस ऑफ ओवरी वी हैव कट। जो हमने इसके दो पीसेस काटे हैं अलग अलग, वे ड्राई ना होने पाए, सूखने ना पाए, इसके लिए हम उस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब आप देखो फिगर के अंदर इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, दोनों तरह से हमने इसको काटा है और इसके अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं, हम इसको लेंस से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा इसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। Try to find out the name of as many flowers as you can by asking the gardener. आप बागीचे में जाएं और वहां पर फ्लावर्स के नाम जाने। माली से भी आज पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ही पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप को जितनी ज़रूरत है फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए उतना ही तोड़ें, आप ज़्यादा फ्लावर्स ना तोड़ें। Do all the flowers have sepals, petals, stamens and pistils? Are there flowers that do not have one or more of these? Are these flowers which have parts other than these? कुछ फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल्स ये चारों पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सारे पार्ट नहीं होते। Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स और पेटल्स में कोई फर्क पता नहीं चलता। Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? Do you now agree that structure of the flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. तो जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर है वो हर फ्लावर का सेम नहीं होता। जो सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल का नंबर है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्लावर्स के लिए। तो अब तक हमने इस चैप्टर में लीव्स, स्टेम, रूट इन तीनों के फंक्शंस किए हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स भी किया है,
लेकिन हम इसके जो फंक्शंस हैं, फ्लावर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको हम हायर क्लासेस में करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब हम इतना ही करेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी समरी करेंगे, समराइज करेंगे, ताकि आपका जो 3 वीडियोस में जितना कराया है आपको थोड़ा थोड़ा एकदम याद आ जाए। प्लांट्स की ग्रुपिंग होती है 3 पार्ट्स में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। किसके बेस पे होती है? उनकी हाइट के बेस पे होती है, उनके अंदर कैसी स्टेम है और कैसी ब्रांचेज है, इस बेस पे प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। स्टेम के ऊपर क्या क्या लगता है? द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीफ का स्ट्रक्चर किया था हमने, इसके 2 पार्ट होते हैं, पिटियोल और लेमिना। पिटियोल वो पार्ट है जिससे लीफ स्टेम से अटैच रहती है, और लेमिना उसका ग्रीन पार्ट है। द पैटर्न ऑफ द वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। जो लीफ के ऊपर जो वीन्स होती हैं उनका पैटर्न क्या होगा उसको विनेशन बोलते हैं, और ये 2 टाइप की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीव्स में से वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता रहता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. ग्रीन लीव्स खाना बनाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को के द्वारा, और इसमें वे क्या क्या यूज करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लेकिन इसके लिए सूर्य की रोशनी का होना बहुत जरूरी है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, दे आल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सोइल। ये रूट के फंक्शन है, वाटर और मिनरल को सोइल से एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। रूट्स के 2 टाइप्स हैं, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। अगर हम प्लांट की किसी भी लीफ का इम्प्रेशन बनाए तो उससे हमें विनेशन का पता चल जाता है। तो हम किसी भी प्लांट को बिना उखाड़े उसकी हम रूट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट विनेशन हैव टैप रूट्स, एंड द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद पैरेलल विनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। The stem conducts water from roots to the leaves and food from the leaves to other parts of the plant. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and piston. Now come to the exercise. Correct the following statements and rewrite them in your notebook. Stem absorb water and minerals from the soil. Its correct answer is root absorb water and minerals from the soil. B. Leaves hold the plant upright. Its right answer is stem hold the plant upright. C. Roots conduct water to leaves. Its right answer is stem conduct water to the leaves. D. The number of petals and stamens in a flower is always equal. Its right answer is the number of petals and stamens in a flower is different or may not be equal. E. If sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. No. If sepals of a flower are joined together, its petals are separate. F. If petals of a flower are joined together, then pistil is joined to the petal. Its right answer is if the petals of a flower are joined together, then pistil may or may not be joined to the petal. Second, draw a leaf, a taproot, a flower. आप इनके डायग्राम बना सकते हैं बुक में से देख के। थर्ड, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem? Yes. A plant which has long stem but it's very weak. It is gourd, loki.
And in which category will you place it? We will place it in a climber category because it need support. Next, what is the function of a stem? First, stem help in upward movement of water. Second, hold the plant upright. Third, store food from the leaves to other parts of the plant. Fifth, which of the following leaves have reticulate venation? Answer is tulsi, coriander, China rose. Sixth, if a plant has fibrous roots, what type of venation do its leaves have? Parallel venation. Seventh, if a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? Tap roots. 8. Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? Yes, it is possible. Ninth, what are the parts of a flower? Flower has four parts: sepals, petals, stamens, pistil. Next, 10th question. From the following plants, which of them have flowers? हमें बहुत से प्लांट्स दे रखे हैं, हमने इनमें से छांटना है कि किसके फ्लावर्स होते हैं। तो हम ये सीरीज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस के इसमें से फ्लावर्स हैं। नोट करो आप: चिल्ली, टमाटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गवावा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना और लेमन। इन सब के फ्लावर्स होते हैं ग्रास, मेज, व्हीट, पीपल, सीसम, बनियन, शुगर केन, पोटैटो और ग्राउंडनट। इनके फ्लावर्स नहीं होते। नाउ क्वेश्चन 11, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड नेम द प्रोसेस। लीव्स prepare food for the plant by the process of photosynthesis. 12. In which part of a flower you will find the ovary? Ovary is present in a pistil. Question number 13. Name two flowers each with joined and separate sepals. First, flowers which have joined sepals: datura and cotton. Now second is flower having separate sepals: rose and lotus. अब चैप्टर आपका ये 7 चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद मैं आपके लिए 8 चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो तेरा